हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर लेवल 2 के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 4 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन इन होम सेटिंग का सेशन 2 डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ कॉमन ह्यूमन डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पैथोजन्स क्या होते हैं? पैथोजन्स आर organism that can harm and cause infectious disease। पैथोजन को हम रोगाणु बोलते हैं, ऐसे जीव जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। पैथोजन ऐसे जीव होते हैं जो हमारी बॉडी में संक्रमण उत्पन्न करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर पैरासाइट, ये पैथोजन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पैथोजन। पैथोजन के टाइप्स, पैथोजन कितने टाइप्स के होते हैं? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर पैरासाइट। बैक्टीरिया को हम जीवाणु बोलते हैं, वायरस को हम विषाणु बोलते हैं, फंगी को हम कवक बोलते हैं, प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर पैरासाइट भी पैथोजन के एग्जाम्पल हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं? जर्म्स बोलते हैं। जर्म्स ऐसे जीव होते हैं जो बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें हम सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं। इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इनके बीच कंपेरिजन करें तो फंगस जो है वो साइज में बड़ा होता है और बैक्टीरिया फंगस से छोटा और वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। बैक्टीरिया और वायरस को हम जनरल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन वायरस को हम साधारण जो माइक्रोस्कोप है उससे नहीं देख सकते। वायरस को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या है? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक कोशीय जीव है जो हवा, पानी और मिट्टी तथा जीव जंतुओं में पाया जाता है और ये स्वतंत्र रूप से जिंदा रह सकता है और अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। किसी भी व्यक्ति में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए हम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन देते हैं। नेक्स्ट है आपका वायरस। वायरस क्या है? वायरस बहुत ही सूक्ष्म जीव है। वायरस में कोशिकाएं नहीं होती हैं। वायरस में जो कोशिका नहीं होती है और ये स्वतंत्र रूप से जिंदा नहीं रह सकता है। वायरस को जिंदा रहने के लिए किसी सजीव की ज़रूरत पड़ती है। वायरस सजीव के अंदर ही अपनी संख्या बढ़ा सकता है। वायरस को हम सजीव और निर्जीव बोल सकते हैं। जब वायरस से कोई बीमारी होती है तब उसका इलाज हम एंटीवायरल मेडिसिन से करते हैं। अब बात करते हैं फंगस की। फंगस जो है इसको हम फंगाई भी बोलते हैं। फंगस एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव है। इसमें एक कोशिका भी होती है और बहुत सारी कोशिकाएं भी होती हैं और ये स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है। फंगस सजीव और निर्जीव पर भी जिंदा रहता है। सजीव जो है वो फंगस जो है वो सजीव पे भी और निर्जीव वस्तु पे भी जिंदा रह सकता है। कुछ फंगस हानिकारक होते हैं और कुछ फंगस फायदेमंद होते हैं। कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं जो हानिकारक होते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, और कुछ फायदेमंद भी होते हैं। हानिकारक फंगस की बात करें तो इनमें से बहुत सारी जो फंगस होती है वो बीमारी उत्पन्न करते हैं। साथ ही जो फायदेमंद फंगस होती है उसकी बात की जाए तो जैसे ब्रेड में ईस्ट का उपयोग होता है, वो क्या एक अच्छी फंगस है। साथ ही जैसे हम मशरूम खाते हैं वो भी क्या है, एक अच्छी फंगस का एग्जाम्पल है। जब किसी भी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको हम एंटी फंगल मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये एक कोशिकीय जीव है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे झील है, कुएं हैं, जो वाटर सोर्सेज है वहाँ पे ये उत्पन्न होते हैं। जैसे कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है
तो गंदे पानी में ये प्रोटोजोआ जो है वो पनप जाते हैं। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स। मल्टी सेलुलर पैरासाइट है, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं और ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव होते हैं उनके अंदर होते हैं, जैसे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी बोलते हैं और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, तो ये एयर से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है आपका मीजल। मीजल जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, ये वायरस की वजह से होती है और ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। फिर है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि एयर से या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आते आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के तो ट्रांसफ़र होती है, स्प्रेड होती है। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि एयर और वाटर से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है। नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर की वजह से स्प्रेड होती है। नेक्स्ट है टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो स्प्रेड किसके थ्रू होती है, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वो क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, ये वायरस की वजह से होता है और ये स्प्रेड होता है कंटामिनेटेड वाटर या फूड की वजह से। नेक्स्ट है आपका मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो बाइट से ये स्प्रेड होता है। अब है प्रिवेंटिव मेजर्स, कि किस तरीके से हम इन बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, मीजल है, चिकन पॉक्स है और पोलियो है, इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर किसी भी पर्सन को ये बीमारी होती है तो उसको आइसोलेट कर देना, मतलब उसको अलग रखना है। साथ ही क्या है, हमें कि वैक्सीनेशन करवाना है इन पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट। नेक्स्ट है जैसे कोलेरा है, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस भी है, तो ये किसकी वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से। तो हमने ध्यान रखना है कि हमने अपनी पर्सनल हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स जो है उसको इम्प्रूव करना है। दूसरा क्या है, कंज्यूम प्रॉपर कुक्ड फूड और बॉइल्ड वाटर। हमने अच्छे से पका हुआ खाना और बॉइल्ड वाटर, उबाला हुआ पानी पीना और साथ में है वैक्सीनेशन करवानी है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोअल, जो कि मॉस्किटो के काटने से स्प्रेड होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यूज मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो नेट मतलब मच्छरदानी का प्रयोग करना है, और जो हमारे आसपास अगर कोई भी मच्छर वगैरह पनपते हैं तो उनके लिए हमने स्प्रे करना है ताकि वो मॉस्किटो पनपे ना। और एक चीज़ और ध्यान रखनी कि हमने अपने सराउंडिंग में आसपास कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे मॉइस्चर में मॉस्किटो पनपते हैं और ये बीमारी कॉज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।